Hello students, how are you? In our previous class we discussed about the electromagnetic induction and we discussed about what the mean of electromagnetic induction. Okay, if I am revise that, then the electromagnetic induction, that means the phenomena, that is a phenomena by which in which the changing in the magnetic flux, the changing in magnetic flux induced current in a coil, that is known as electromagnetic induction. वो फिनोमिना जिसमें अपन क्या कंसिडर करते हैं कि जब एक कॉइल के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. करंट कहलाता है इंड्यूस्ड करंट और फिनोमिना कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टैंड और नॉट? ये अपन सिंपल वर्ड में, अच्छा ये जनरेट कैसे होता है तो उसमें भी अपन ने बात किया था. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जिसमें अपन ने बात किया था कि कॉइल जब एक रोटेट करती है, कॉइल जब रोटेट करती है तो उससे गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उसमें चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस उसके दोनों जो टर्मिनल्स हैं कॉइल के, कॉइल का मतलब समझते हो ना, एक कंडक्टिंग वायर को टर्न करके स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर. ओके, तो उसको जो कॉइल है उसके दोनों टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेट करती है जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना स्टार्ट होती है. गॉट इट? क्लियर? अपन ने बात भी किया था मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर कहलाती है. ओके, वो तो थी सारी लास्ट क्लासेस के बाद. आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटर या इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर. ओके, इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले एक रूल की मैं बात कर लेता हूं जो अपन इसमें यूज करेंगे. गॉट इट? रूल का नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या अपन को सीधा इतना याद रखो, फ्लेमिंग्स रूल. जनरेटर के लिए फ्लेमिंग्स रूल, पहले बता दूं ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको वो नहीं पता तो आप जनरेटर जो है उसके मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते. गॉट इट? क्लियर? इस रूल का यूज किया जाता है टू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए. अब ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है? देखो कंफ्यूज मत होना, एक तो था अपना राइट हैंड थंब रूल जो कि इलेक्ट्रिक करंट और प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रहा था. ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, जो प्रोड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन को देगा. इस रूल के अकॉर्डिंग अगर थंब, जो राइट हैंड है उसका थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके परपेंडिकुलरली स्ट्रेच किया जाए तो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली तो ऐसे ही आएंगे. गॉट इट? तो जब राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली स्ट्रेच किया जाता है, क्या किया जाए? परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करें, जिसमें थंब फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को बताए. थंब किसको? फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को. फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए. तो जो मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. व्हाट इट? किसको? फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को. तो ये इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इस टॉपिक के लिए. चलिए अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटर बोलते किसे हैं. वो डिवाइस, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल जनरेटर. किसे बोलेंगे? वो डिवाइस जो क्या करती है,
मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर बोलते हैं। गॉट इट? क्लियर? अगर अपन बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड? इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं? तो द आंसर इज दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। गॉट इट? क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोड्यूस्ड करंट देयर आर टू टाइप्स। प्रोड्यूस्ड करंट की बेसिस पर ये टू टाइप के होते हैं। एक कहलाता है अल्टरनेटिव करंट जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं एसी जनरेटर। और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। दूसरा क्या आएगा? डीसी जनरेटर। गॉट इट? अब सबसे पहले अपन बात करें एसी जनरेटर बोलते किसे हैं? वो डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को, वो डिवाइस जो क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी है उस मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करे। अल्टरनेटिव करंट किस में कन्वर्ट करती हो? अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करती हो, उसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब सवाल आता है अल्टरनेटिव करंट किसे बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे अपन थोड़ा बीच में। गॉट इट? ताकि आप पहले इसको, क्योंकि वहां पर बीच में आएगी बात किसे बोलते हैं। चलिए, कभी भी जनरेटर का क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है उसका प्रिंसिपल, सेकंड पॉइंट होता है उसका स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट होता है उसका स्ट्रक्चर डायग्राम और फोर्थ पॉइंट होता है उसका वर्किंग। ये 4 पॉइंट्स के ऊपर अपने को आंसर देना होता है। प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, डायग्राम एंड वर्किंग। गॉट इट? सबसे पहले बात करें प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल सभी जनरेटर का एक ही है और वो क्या है? दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके ऊपर बेस्ड है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग जब एक आर्मेचर कॉइल को, आगे बात करेंगे अपन आर्मेचर कॉइल किसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू विच व्हेन ए आर्मेचर कॉइल रोटेट्स in a strong magnetic field, then electric current is induced. तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है। I'm again repeating, according to electromagnetic induction, when a armature coil rotates in a strong magnetic field, then electric current is induced. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है। The direction of induced current is determined with the help of Fleming right hand rule. इस induced current की डायरेक्शन को अपन किससे डिटरमाइन करते हैं? With the help of Fleming right hand rule. किसके हेल्प से? फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उससे, जो अभी अपन ने डिस्कस किया, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट। गॉट इट? तो इस रूल की हेल्प से अपन उसको डिटरमिनेट करते हैं। गॉट इट? नाउ प्रिंसिपल क्लियर हो गया। तो किसके ऊपर बेस्ड है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसको बोला जाता है इंड्यूस करंट, या जो इंड्यूस करंट है जिसको अपन बोलते हैं, जो करंट है उसको एक नाम और दिया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। गॉट इट? क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स: आर्मेचर कॉइल,
जिसको अपन ने डायग्राम में दिखा रखा है, दैट इज ABCD। फील्ड मैग्नेट जिसको अपन नॉर्थ साउथ से अपन ने शो कर रखा है, स्लिप रिंग्स जिनको अपन ने S1 S2 से अपन ने डायग्राम में शो कर रखा है, और ब्रुशेज जिनको अपन ने B1 एंड B2 से अपन ने शो कर रखा है। गॉट इट? क्लियर? चलिए अब एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहला है आर्मेचर कॉइल किसे बोलते हैं? व्हाट द मीन ऑफ आर्मेचर कॉइल? इट इज ए कंडक्टिंग कॉइल। क्या है ये? एक कंडक्टिंग कॉइल है जिसे एक सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर जो कंडक्टिंग वायर है, फॉर एग्जांपल कॉपर, उसको टर्न आउट करते हुए, उसको लपेटते हुए, रैप करते हुए बनाया जाता है। क्या है ये? दैट इज इट इज ए कंडक्टिंग कॉइल विच इज मेड अप बाय रैपिंग ऑफ कंडक्टर वायर ऑन सॉफ्ट आयरन पीस। राइट? जैसे आपके लिए कुछ अरेंज किया है, दैट इज, हालांकि पहले क्लियर कर दूं, ये मोटर की है, दैट इज मोटर। मोटर और जनरेटर में फर्क इतना ही है, वर्किंग दोनों की बेसिक कंपोनेंट सेम है, उसमें भी यही चीजें हैं, बस फर्क क्या है? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब अपन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं तो मोटर घूमती है, तो वो क्या करेगा? दैट। और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी, अपन जनरेटर को रोटेट करते हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर दोनों सेम होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, इसलिए मैंने एक मोटर का डायग्राम, मोटर का पार्ट आपको शो कर रहा हूं। गॉट इट? दिस, ये जो सॉफ्ट आयरन पीस है, इसके ऊपर ये जो कंडक्टिंग कॉइल्स को, जो कॉपर वायर है, उसको टर्न आउट करके ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। क्या बोलते हैं इसको अपन? आर्मेचर कॉइल। ये नहीं, इसे तो एक्सल बोलते हैं, ये एक्सल है, इसको नहीं बोलते। ये एक्सल तो इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा। गॉट इट? ये जो है सॉफ्ट आयरन पीस, इसके ऊपर ये जो वायरिंग की गई है, दैट इज कॉल्ड एक्सल, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। गॉट इट? इस आर्मेचर कॉइल को, ये जो ABCD आर्मेचर कॉइल है, इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दैट और आर्मेचर कॉइल की डायरेक्शन दैट, रोटेट इस तरह से करेगा ये, तो इसकी क्या किया जाता है? इसे परपेंडिकुलरली से प्लेस किया जाता है। गॉट इट? इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, आर्मेचर कॉइल के जो एंड पॉइंट्स हैं, जैसे ये A and D, these are connected with the slip rings और complete rings। किसके साथ जुड़ते हैं ये? slip rings या complete rings के साथ attached होते हैं। Got it? तो that is first part, armature coil। Second is field magnet। It is a strong magnet which has strong magnetic field। ये एक strong magnet है जिसका strong magnetic field होता है between its north and south pole, जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल है उसके बीच में। आर्मेचर कॉइल को इसके बीच में प्लेस किया जाता है। नॉर्मली जो अपन बड़ी लेवल पे बात करें मोटर्स में, तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है। नॉर्मली तो अपन ने जो जनरल मैग्नेट है वो अपन ने शो कर रखी है, अदरवाइज क्या क्यों यूज किया जाता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। गॉट इट? थर्ड है स्लिप रिंग्स, दीज वन S1 एंड S2। Got it? The ends of the armature coil, armature coil के जो ends हैं, these are connect with complete rings S1 and S2, which are called slip rings। ये complete rings S1 और S2 के साथ connected होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं slip rings। Got it? अब इन slip rings को शो करने के लिए मैं टेप का यूज कर रहा हूं, ये काफी क्लियरली आपको बताएगा। इस तरह से ही इनका जो इनर साइड है, अंदर वाली साइड, इट इज इंसुलेटिंग। कैसी होती है ये? इंसुलेटिंग। जबकि जो आउटर जो है, यहां पर आपको ब्लैक कलर का ये जो टेप का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज, ये होता है कंडक्टिंग। गॉट इट? इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग। एक्सल और आर्मेचर कॉइल का अटैचमेंट इस तरह से रहता है यहां पर। खैर ये तो खुद ही इतनी है। इसमें ये
ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये दीज आर, इसमें स्प्लिट रिंग्स हैं, लेकिन ये जो हैं दीज आर, गॉट इट। तो यहां पर इस तरीके से, जैसे ये आ गया, ये इस तरह से डायग्राम है ये, गॉट इट। तो एक्सल के साथ आर्मेचर कॉइल इस तरह से इसके साथ अटैच्ड है, और ये जो कंडक्टिंग सर्फेसेस हैं, दीज आर अटैच्ड विद द आर्म्स ऑफ आर्मेचर कॉइल। जो आर्मेचर कॉइल है उसकी जो एंड्स है या आर्म्स है उसके साथ अटैच्ड। अब ढंग से समझना इस चीज को, ए बी साइड जो है ये जुड़ी हुई है S1 से, और CD साइड जो है ये इसकी S2 के साथ अटैच्ड है। मतलब इस तरीके से है ये मान लेते हैं अपन, दैट इज S1 एंड दैट इज S2। तो ये जो आर्म है ये तो इसके साथ इस तरह से अटैच्ड है, गॉट इट। और ये जो आर्म है CD आर्म, इसके लिए कंडक्टिंग वायर अंदर से जाते हुए, इसके अंदर से जाते हुए दूसरी वाली साइड से इस तरह से ये अटैच्ड होता है, गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। ये अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग शो किया। बाकी अगर एक्चुअल में देखें तो ये कुछ ऐसे हैं। अब ये डायग्राम रहता है यहाँ पर इस तरह से, ये आर्मेचर कॉइल का एक एंड तो यहां पर अटैच है और दूसरा वाला एंड इसके बीच में से निकलता हुआ इधर अटैच है, समझ गए। दैट इज S1 एंड दैट इज S2। ये इस तरह से इसके बीच में से ही निकलता है, ओके, क्लियर। चलिए थर्ड बात करते हैं अपन ब्रशेस। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रशेस, जिनको अपन डिनोट करते हैं B1 एंड B2 से। द slip rings S1 and S2 are connected with the conducting brushes B1 and B2. B1 and B2, the brushes, these are made up by either graphite or by a conducting material or metal. ये जो ब्रशेस हैं ये या तो बनी होंगी ग्रेफाइट की, किसकी बनी होती है, या तो ग्रेफाइट की, या किसकी बनी होती है, कंडक्टिंग मटेरियल या मेटल की बनी हुई होती है। These brushes connect the armature coil with the outer circuit, जिसको अपन ने यहाँ पे लोड नाम दे रखा है, जो अपन ने यहाँ पे लोड लिखा है, दैट इज एक्चुअली, इसको क्या बोला जाए, दैट इज आउटर सर्किट। और बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। ब्रशेस का फंक्शन क्या है। तो ब्रशेस का फंक्शन होता है आर्मेचर असेंबली को, ये जो पूरी आर्मेचर असेंबली है इसे आउटर सर्किट के साथ अटैच करना। क्या करना है, इसको आउटर सर्किट के साथ अटैच करना, गॉट इट। दैट इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर कॉइल, दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस B1 एंड B2, गॉट इट, अंडरस्टैंड। चलिए अब इसकी बात करते हैं अपन वर्किंग, हाउ द अल्टरनेटिव करंट जनरेटर वर्क्स। जो अल्टरनेटिव करंट जनरेटर है ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी वर्किंग को समझने के लिए इसे 2 हाफ में अपन इसको समझते हैं। जब ये रोटेट करता है तो किस तरीके से ये होगा, ओके। अब ध्यान से समझना इसको। अगर अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो इट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है। और आप बोलोगे सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। चलिए इस चीज को भी आपके माइंड में क्लियर करते हैं कि क्लॉकवाइज एक्चुअल में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अपने को समझने के लिए इसको थोड़ा सा यूज करते हैं। 1 मिनट। सपोज ये अपनी आर्मेचर कॉइल है, ओके। अब इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। क्लॉकवाइज कैसा होगा, इसी को बोलते हैं क्लॉक। यही तो आप देखो तो ये ऐसे ही तो जा रहा है, तो ये इसको ऐसे, बस इस वरना इसको हेडेक ही रखो मत अपने, तो बस इतना याद रखो कि अपन क्या करते हैं, इसको वी रोटेट इट इन क्लॉकवाइज पैटर्न। क्लॉकवाइज पैटर्न में अपन इसको रोटेट करते हैं,
गॉट इट। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना। ये डायग्राम बना हुआ है अपने इस तरीके से, जबकि इसका जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है वो अपनी बुक या कॉपी के अकॉर्डिंग करते हैं। अपनी बुक या कॉपी में ये डायग्राम ऐसा ही तो बना होगा, गॉट इट। तो इस तरह से रोटेशन तो क्लॉकवाइज ही तो हुआ, गॉट इट और नॉट। तो ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, जबकि अपन जब लिखते हैं या एक्सप्लेन करेंगे तो अपन कॉपी में ये डायग्राम ऐसे ही तो होगा। तो अब ये रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज तो ये हुआ ना, गॉट इट। चलिए, तो जब इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन आता है अकॉर्डिंग टू डायग्राम द आर्मेचर कॉइल रोटेट इन क्लॉकवाइज, या चलो ये क्लॉकवाइज का भी हेडेक अपने माइंड से छोड़ो, एक सिंपल सी लाइन याद रखना, when armature coil rotate in such a way that AB arms moves up, AB arm ऊपर उठी, ऊपर उठने का मतलब भाई ऊपर ऐसे तो उठेगी, तो मतलब इधर, और CD arm moves down, AB arm ऊपर की साइड में उठे और CD ऊपर की साइड में उठेगा मतलब क्या, अपनी साइड, अपन इधर ही तो है, तो दैट इज मूव अप, और CD किधर जा रही है, मूव्स डाउन। AB moves up और CD किधर जा रही है, दैट इज मूव्स डाउन। तो AB arm moves up and CD arm moves down. दिस रोटेशन, ये जो रोटेशन है आर्मेचर कॉइल का, इंड्यूस द करंट, इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इससे जब रोटेट करेगा ये, तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होता है तो यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होती है। तो ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है किसके अंदर, आर्मेचर कॉइल में। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वी कैन इजीली डिटरमिनेट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से अपन इसको इजीली डिटरमिनेट कर सकते हैं कि जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ। अब फ्लेमिंग का रूल लगाओ, क्योंकि मैंने बोला था उसको आप नहीं याद करते हैं तो अपने को नहीं पता, तो अपन इसको नहीं समझ सकते। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ए बी आर्म किधर उठ रहा है, अपर, दैट वन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, दैट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इज फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट इज, यानी कि ए से बी की ओर। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी आई, ए से बी की साइड में, गॉट इट। CD किधर जा रही है, डाउन, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कौन सी होगी, नॉर्थ टू साउथ, गॉट इट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी हुई, दैट, यानी कि दैट इज C to D, गॉट इट। यानी कि अपन बोल सकते हैं इन द सर्किट, सॉरी इन द आर्मेचर कॉइल, अगर मैं यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले अपन आर्मेचर कॉइल में लिखें इन आर्मेचर कॉइल, इन आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल में डायरेक्शन कौन सी आई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके। अब सेकंड अपन बात करते हैं आउटर सर्किट में, इन आउटर सर्किट। आउटर सर्किट के अंदर क्या डायरेक्शन है, करंट आर्मेचर कॉइल से बाहर जा रहा है CD साइड से, CD किससे अटैच्ड है, B2, S2, और S2 किससे अटैच है, B2, और B2 किससे अटैच हो रहा है, आउटर सर्किट में। करंट जहां चला है वहां तक हमें वापस लाना होता है क्योंकि सर्किट तभी कंप्लीट होगा। तो सर्किट से जो आर्मेचर कॉइल है उससे बाहर जा रहा है, यानी कि आउटर सर्किट में जा रहा है B2 से,
और वापस इन किससे होगा, फ्रॉम B1, किससे इन होगा, B1, यानी कि आउटर सर्किट में डायरेक्शन कौन सी होगी, दैट इज B2 टू B1, आउटर सर्किट में डायरेक्शन क्या आएगी, दैट इज B2 से B1, गॉट इट। अब आते हैं अपन सेकेंड हाफ पर। सेकेंड हाफ में क्या हुआ, AB आ गया रोटेट करते हुए CD की जगह और CD आ गया AB की जगह, लाइक दिस, ABCD रोटेट किया, रोटेट करके AB आ गया CD की जगह और CD आ गया AB की जगह, गॉट इट, अंडरस्टैंड और नॉट, क्लियर। चलिए अब देखिए, AB जहां फर्स्ट हाफ में ऊपर आ रहा था, अब यहां पर किस में जाएगा, सेकेंड हाफ में डाउन साइड में, और CD जो फर्स्ट हाफ में डाउन जा रहा था रोटेट करके इधर आ गया ना, तो अब ये कहां आएगा, अपवर्ड, ये किधर आएगा, अपवर्ड, गॉट इट। तो यहां पर बोल सकते हैं अपन, जो रोटेशन की डायरेक्शन है आर्म्स की वो चेंज हो जाती है। अब फ्लेमिंग का अपन रूल लगाएं, तो देखो CD ऊपर की साइड उठ रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज D2C, डायरेक्शन क्या हो गई, दैट इज D2C, किधर आ गई, D2C की साइड में। AB मूव डाउन, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, नाउ इट इज B2E, तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर अपन यहां पर बात करें डायरेक्शन ऑफ सेकेंड हाफ में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, तो फर्स्ट जैसे अपन आर्मेचर कॉइल में बात करें, आर्मेचर कॉइल में, इन आर्मेचर कॉइल DCBA, यानी कि डायरेक्शन हो गई DCBA, गॉट इट। और सेकंड आउटर सर्किट में अपन देखें, इन आउटर सर्किट में, आउटर सर्किट में देखिए DABA, A किससे अटैच है, S1 के साथ परमानेंटली अटैच है, तो कहां जाएगी, S1 के पास, S1 से कहां जाएगी, B1 के पास, और B1 से कहां जाएगी, इट इज इन आउटर सर्किट, कहां पहुंच जाएगी, आउटर सर्किट में। फिर इन किससे होगी, B2 से जाएगी किसके पास, CD के पास, यानी कि आउटर सर्किट में डायरेक्शन कौन सी होगी, B1 से B2, गॉट इट, अंडरस्टैंड। अब समझना AC करंट किसे बोलते हैं, दैट एंड दैट क्या चेंज आया है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स्ड हो गई या अल्टर्ड हो गई, अल्टर हो गई या रिवर्स्ड हो गई या चेंज हो गई। सच करंट देखो हाफ रोटेशन में चेंज हो गई, फिर उसके बाद CD वापस कहां जाएगा, अपनी ओरिजिनल प्लेस पर, AB वापस यहां आ जाएगा, यही कंडीशन वापस आ जाएगी, तो वापस डायरेक्शन ही हो जाएगी। तो ऐसा करंट जो कि हर हाफ रोटेशन बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हो, the current which change its rotation after each half rotation, the current which change its direction, such current which change direction after each half rotation is known as alternating current। क्या बोलते हैं उसको अपन, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट बोला जाता है, अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिंग। तो दैट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, सच करंट which change direction after each half rotation, okay, is called अल्टरनेटिव करंट। या इसको अपन हाफ रोटेशन ये ना करें भाई, हाफ रोटेशन तो अपन आर्मेचर कॉइल से अटैच करेंगे तो बोलेंगे, अपने को केवल ये पता हो, अपने तो इसी पे बताना है आउटर पर, तब अपन ऐसा बोल सकते हैं, द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली,
अब हाफ रोटेशन की बात नहीं हुई ना, कंटिन्यूसली दैट वन दैट वन दैट वन, ओके। तो दैट सच टाइप ऑफ करंट इज नॉन एज अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं उसको अपन? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। गॉट इट? क्लियर? अब यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अपने माइंड में आते हैं, उनको अपन फटाफट इसको कंसिडर करते हैं। अपन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और किन किन तरीके से वो चेंज्ड होता है। गॉट इट? अगर यहां पर किसी के डाउट हो तो इट्स माय एडवाइस, वीडियो को 2-3 टाइम प्लेस करके इसकी वर्किंग को अच्छी तरह समझ लेना, वही दिमाग में गड़बड़ होती है। ओके, चलिए अब अपन थोड़ा सा जो एसी करंट है और जनरेटर, उससे अपन थोड़े से जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको अपन थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। ये तो थे मेन क्वेश्चंस, इसके अलावा छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स हैं, उनको अपन कंसिडर करते हैं। करंट मैक्सिमम कब, मिनिमम कब? करंट जो है अगर मैं इसको ग्राफ टाइप में बनाऊं तो पूरा 360 डिग्री का रोटेशन अगर मैं लूं तो उस कंडीशन में ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। दैट इज 90, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री एंड दैट इज 360 डिग्री। अब यहां पर ये क्यों बना, इसको थोड़ा सा आप समझना। ये अपनी आर्मेचर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मान रहा हूं। इस कंडीशन में इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम है। गॉट इट? अब रोटेट करते करते ये आ रहा है, 90 की तरफ चल रहे हैं अपन, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम फील्ड लाइंस गुजरेंगी, यानी कि जो चेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा। भाई जीरो से यहां पर मैक्सिमम है तो चेंज भी तो मैक्सिमम हो गया ना, यहां तो जीरो मान ले अपन, यहां पर मैक्सिमम गुजर रही है तो मैक्सिमम चेंज क्रिएट हुआ, इसलिए करंट की डायरेक्शन मैक्सिमम। अब गुजरने वाली फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी तो करंट मिनिमम। 180 हो गया। नाउ अब इसके बाद वापस अपन रोटेशन स्टार्ट करें, वापस से मैक्सिमम हो रही है, लेकिन करंट ने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर चुका, इसलिए मैक्सिमम तो होगा लेकिन वो क्या माना जाएगा, दूसरी साइड। इसको एक डायरेक्शन को अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और दूसरी डायरेक्शन मानते हैं अपन नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव मतलब करंट वापस जा जाएगा, डायरेक्शन का मैटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर। तो एक साइड अपन ने पॉजिटिव मान ली, एक साइड अपन ने नेगेटिव, तो करंट अब 270 तक वापस मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वापस 360 या जो अगला वाला का जीरो है वो आएगा तब वापस मिनिमम। गॉट इट? तो यहां करंट जो है वो मिनिमम होता है और मैक्सिमम हो जाता है कब कंडीशंस में, जब मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर कॉइल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो यहां पर कंप्लीट रोटेशन को अगर अपन बात करें तो 2 मैक्सिमम्स, 1 मैक्सिमम, 2 मैक्सिमम एंड 2 मिनिमम्स। अब ये मिनिमम ले लो और ये ले लो, चाहे या इसका ये ले लो, कोई भी ले लो, 2 मिनिमम्स। अब आप बोल सकते हो सर मिनिमम ये भी तो, ये तो पीछे वाले का है ना, क्योंकि अपन ने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो दैट इज 2 मैक्सिमम और 2 मिनिमम्स, और 1 टाइम डायरेक्शन चेंज होता है। गॉट इट? क्लियर? इंडिया के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो 220 वोल्ट, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस और 50 हर्ट्ज का होता है। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों जो वायर्स हैं अपने घर पे आ रहे हैं उनके बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट। और 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मींस क्या है, इंडिया के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो पर सेकेंड 100 टाइम अपनी डायरेक्शन में चेंज लाएगा, यानी कि 100 टाइम दैट एंड दैट, दोनों को मिला के 100। अब एक बार में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि यहां पर 50 साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है, 50 टाइम, एक सेकंड में
50 टाइम ये प्रोसेस हो जाएगी, और ये 50 टाइम तब होगी जब ये 50 टाइम रोटेट करे पर सेकेंड। अब यही क्वेश्चन आता है, भाई हम हमारे घर में क्यों नहीं बना सकते? बिजली भाई घर पे एयर फ्लो कर रही है छत पर, तो अपन लगा दे डंडार हो जाए चालू, नहीं हो सकता, बिकॉज 50 टाइम रोटेशन पर सेकंड आरपी जो रोटेशन है वो इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली हो गया 3000 आरपीएम, 30,000 रोटेशन, सॉरी 3000 रोटेशन पर मिनट, जो इतना ज्यादा मैकेनिकली हमारे घर पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूरा बड़ा सेटअप चाहिए होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है अपने को कि रोटेशन कितने रोटेशन कंप्लीट करता है, या इंडिया के अंदर जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दैट इज 50 हर्ट्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। गॉट इट? थर्ड पॉइंट जो रिलेटेड है उसको ध्यान रखना, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट, जो इंड्यूस्ड करंट है, इस इंड्यूस्ड करंट का अमाउंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है टर्न्स इन आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल में कितने टर्न्स हैं, कितने टर्न्स है आर्मेचर कॉइल में? जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा वो करंट यहां पर इंड्यूस्ड होता है। गॉट इट? तो सबसे पहला डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आर्मेचर कॉइल। सेकंड डिपेंड करता है ऑन रोटेशन स्पीड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रोटेशन स्पीड, कितनी ज्यादा रोटेशन स्पीड यहां पर है। गॉट इट? कितनी स्पीड से इसको रोटेट किया जा रहा है। और थर्ड डिपेंड करेगा ऑन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट, इसकी स्ट्रेंथ पर। तीनों अगर इंक्रीज्ड है तो करंट ज्यादा होगा, तीनों अगर डाउन है तो करंट कम होता है। गॉट इट? तो ये था आज का अपना टॉपिक, दैट इज अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, इफ anyone have any kind of doubt you can ask. okay, important question है इस चैप्टर में। अगर 5 नंबर का जो क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बनता है तो दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। 5 नंबर का अकेला पूछा जाता है पूछने पर। 1 नंबर में हो सकता है कोई छोटा मोटा और पूछ ले। बोर्ड का जो पैटर्न है अभी तक का, तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट इतने नंबर का, क्योंकि 4 टॉपिक्स है इसमें, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, डायग्राम और वर्किंग। गॉट इट? 4 तो वो पूछ सकता है। 1 नंबर में इनमें से कोई अटैच, जैसे भी अपन ने बात किया कि किन किन पर डिपेंड करता है, कितना करंट होता है, कितना टाइम पॉजिटिव नेगेटिव ये करंट बनता है, या ये एसी जो डीसी एसी करंट का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो 1 नंबर में इनमें से पूछ लिया, और 4 नंबर का ये पूरा जो अपन ने आज डिस्कस किया है इसका सेटअप यहां पर पूछा जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।